गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा जो कल टॉपिक था क्रमचय संचय का, कुछ थोड़ा सा छोटी वीडियो रही है क्योंकि कुछ जल्दी भी थी, कल बाहर जाना था, इसी वजह से ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं बता पाए थे। और आज जो हम वीडियो में बचे हुए जो प्रश्न हैं उसके वो हम लोग बताना चाहेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको जो क्रमचय का जो पार्ट है, जो भी आपको समझाया गया है, चाहे वो भूमिका हो, चाहे उसके एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस दिए हों, वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होंगे। उसके बावजूद भी मैं एक नंबर आपको बाद में दे रहा हूँ वीडियो के बाद में, तो उस पर आप बता सकते हैं कोई समस्या आपको आती है तो। बाकी आप एग्जाम्पल का हेल्प भी ले सकते हैं। हमारा मकसद होता है फंडामेंटल चीज़ों को समझ लेना, यानी उनको समझ के ही सवालों को करना है। हम जो टीचिंग जो बीच का जो पार्ट है हम लोग, वो सिर्फ और सिर्फ आपको फंडामेंटल चीज़ें और जो डाउट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं उन सबको क्लियर कराना होता है। तो आज सवाल देखिए, ज्ञात कीजिए कि शब्द ऑरेंज ये क्वेश्चन दे रखा, ऑरेंज के अक्षरों से ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ओ से प्रारंभ हो? अक्षरों से ओ से प्रारंभ होकर अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ओ से प्रारंभ हो? हल करेंगे क्रमचय, क्योंकि इसमें क्रम का ध्यान रखना। संचय जब आएगा, संचय में क्रम का ध्यान नहीं है, उसको निकालना है। इसमें क्रम का ध्यान रखना, और क्रम में भी ये प्रतिबंध, क्योंकि ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूं ये प्रतिबंधित क्रमचय है। इन सवालों में बहुत सारे प्रतिबंध होंगे, डायरेक्ट ना पूछ के कुछ कंडीशन रख दी जाएगी कि इस कंडीशन के माध्यम या इस कंडीशन के तहत इस सवाल को हल कीजिए। जैसे इसमें कंडीशन रखी ओ से प्रारंभ हो, तो दो मेथड आपके हैं। एक तो मैंने NPR वाला बताया था, वो तेजी में बताया था। एक मेथड है जो गणना का मूल सिद्धांत है, आप चाहे तो उससे कर लीजिए, वो सिद्धांत कभी खत्म नहीं होता है। गणना का मूल सिद्धांत आप जब चाहे जब अप्लाई कर सकते हैं। आपको अगर अच्छे से लगता है कि अच्छे से समझ में आ रहा है, ये शब्द हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 शब्दों से हमें क्रमचय बनाना। अब क्रम में देखिए ओ तो हमारा निश्चित हो गया, प्रतिबद्ध है, ये तो यहाँ आना ही आना। अब हमारे पास जो बचे हैं ओ से प्रारंभ करके, यानी ये कंडीशन है कि ओ से प्रारंभ करके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब इसमें ऐसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जो ओ से प्रारंभ हो। अब ओ हमारा यहाँ आ गया है, ऐसा इसमें नहीं दिया कि अंकों का रिपीटेशन ना हो, ऐसा कभी इसमें क्लियर नहीं किया है। लेकिन जहां आप इस तरीके के अक्षरों की बात करते हैं तो रिपीटेशन भी, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा कि चाहे शब्द का अर्थ हो या वो निरर्थक हो, ऐसा इसमें नहीं लिखा है। तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले स्थान बचे हो गया। अब हमारे पास बचे स्थान 1 2 3 4 5, 5 स्थान बचे, और हमारे पास बचा क्या है 1 2 3 4 5, 5 अक्षर, यहाँ 5 ठीक। अब हमारे पास जो बचा है, यहाँ बचा है ये आपके पास 1 2 3 4 5, यहाँ 5 आ सकते हैं, यहाँ 4 आ सकते हैं, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 लास्ट में। तो इनका जो क्रमचय आएगा, यानी कंप्लीट क्रमचय जो होगा 5 चौक 20, 20 या 60, 60 दूनी 120, 120 अक्षर हम बना सकते हैं। क्योंकि हमने यहाँ प्रतिबंध लगा दिया था बेटा,
तो ये प्रतिबंध के आधार पर हमारा जो आंसर आ जाएगा 120 आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा बात कैसे हमने किया है, क्योंकि प्रतिबंध था कि ओ से प्रारंभ हो, तो ओ तो हमने यहाँ रख दिया था, तो ये काउंटिंग से बाहर हो गया। अब काउंटिंग से जब ये बाहर हो गया तो हमारे पास बचे 1 2 3 4 5। इस पहले स्थान के लिए 5 अंक हमारे पास हैं, तो पहले स्थान पर हमने 5 रख दिया। अब दूसरे स्थान के लिए, जब दूसरे स्थान की बात करते हैं तो एक शब्द इसमें से निकल चुका है, तो हमारे पास 4 बचे, तो हमने 4 रख दिया। तीसरे के लिए हमारे पास 3 बचे, तो 3 रख दिया। जितने बचते रहे उतने रखते चले गए, लास्ट में जो बचा था वो लास्ट में आ जाएगा, वो 1 होगा। तो ऐसा ही इन सवालों में आप लोगों को करना है। सभी शब्द एल से प्रारंभ हो, कोई भी शब्द एल से प्रारंभ न हो, इस तरीके के सवाल भी आपको सामने आएंगे। तो जो कंडीशन लग रही है वो कंडीशन को समझिए, किस तरीके से आपको हल करना है। अब दूसरा एक सवाल इसमें दे रखा है, वो भी प्रतिबंधित है। उसमें लिखा हुआ है लाहौर, शब्द है LAHORE, लाहौर। ये देखा, लाहौर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि सभी शब्द एल से प्रारंभ हो। पहली कंडीशन, सभी शब्द एल से प्रारंभ हो, पहला सब कंडीशन ये है। तो इसके लिए जो क्रमचय होगा, अब पहले वाला जो सवाल मैंने बताया था वो उसी तरीके से आप इसे भी करेंगे। जब सारे शब्द, अब 1 2 3 4 5 6 वही जैसी कंडीशन पहले थी ऐसी सेम ही है, 1 2 3 4 5 6। तो सभी शब्द जब एल से प्रारंभ होंगे तो पहले स्थान पे तो एल रखना ही रखना है। अब बात करते हैं बाकी के स्थान की, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 मीन्स हमारा वही आ जाएगा 120। ये तो पहले कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन है, कोई भी शब्द एल से प्रारंभ ना हो, कोई भी शब्द एल से, कोई भी शब्द एल से प्रारंभ न हो। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या करना चाहिए हमको? अब हम एल से प्रारंभ वाले शब्द हमने निकाल लिए हैं, ऐसा हम कर लें कि कंप्लीट इससे पहले क्रमचय निकाल लें और एल से प्रारंभ होने वाले शब्द इसमें से माइनस कर दें। भाई 2 तरीके हमारे पास है। अगर हम ये कहें कि अलग अलग हम निकालें कि एल को छोड़कर पहले स्थान पर जो हम कंडीशन रखेंगे वो एल को छोड़ दो, यहां जाएगा 1 2 3 4 5 5, फिर हमारे पास एक अक्षर आ गया 5 5 5 4 3 2 1, ये भी हो सकता है। 5 5 25 25 चौका 100, 100 की 600 हमारी कंडीशन बननी चाहिए। 2 तरीके मैं आपको इसके बताना चाहूंगा, आप बहुत ध्यान से समझेंगे। मेरे पास 2 तरीके हैं। कोई भी शब्द एल से प्रारंभ न हो, एक कंडीशन। इसके लिए हम क्रमचय इस तरीके से निकाल सकते हैं। जहां प्रतिबंध हो गया कि कोई भी जब शब्द एल से प्रारंभ होना ही नहीं है, तो मैं 2 तरीके आपको क्लियर करा रहा हूं। देखो 1 2 3 4 5 6, जब स्थान में एक कंडीशन लगा दी हमें कि ये पहला स्थान एल से नहीं भरा जाना, तो एल तो हमारे लिए प्रतिबंधित हो गया। जैसे मैं क्रिकेट का एग्जांपल देता हूं, यदि कोई भी खिलाड़ी कभी नहीं चुना जाएगा तो वो चुनाव से ही बाहर हो जाएगा। तो जब ये चुनाव में है नहीं, तो हमारे पास बचा 1 2 3 4 5, यहाँ 5 स्थान 5 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये एल आ सकता है, तो एक अक्षर यहां से निकल चुका है 6 में से, तो यहाँ भी 5 रहेगा। अब हमारा क्रम 4 3 2 1 ऐसे बन सकता है। 25 गुणा 4 25 चौका 100। चलिए अब जो हो गया ठीक है, 3 दूनी 6, 25 चौका 100 यानी 600। ये आंसर आपका ऐसे आएगा। आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही अब मैं इसे अगर फॉर्मूले की, तो है गणना का मूल सिद्धांत। प्यारे छात्रों, मेरा मकसद सिर्फ ये समझाना कि गणना के मूल सिद्धांत से भी आप सवाल कर सकते हो, और जो मैंने एनपीआर वाला फॉर्मूला बताया है उससे भी आप सवाल कर सकते हो। अब आप देखिए, इसको करने के लिए हमें क्या करना था। इसने कहा सभी शब्द एल से प्रारंभ हो, यानी
यानी क्या हुआ, यानी जब शब्द एल से प्रारंभ हो गए तो ये चुनाव से बाहर हो गया, ये तो चुनाव में आ चुका है, ये तो चुनाव में आ गया। तो उस ऐसी कंडीशन में हमारे पास क्या स्थिति बनती है, हमारे पास जो अक्षर बनते हैं उन्हीं से ही हम एनपीआर निकालने की कोशिश करते हैं। 5 फैक्टोरियल अगर बचता है तो उसका मकसद है कि हम यहां से फ्री हो चुके, ये हो गया हमारा ये पहली कंडीशन। अगर मैं इसे दूसरे तरीके से, दूसरा मेथड क्या है, क्योंकि 1 2 3 4 5 n बराबर 5 और r बराबर भी 5, हमारा n यानी जो अक्षर हैं वे भी संख्या भी 5 है और जिनका चुनाव करना वे भी 5 है, क्योंकि l से हमें प्रारंभ करके l तो हमारा फिक्स हो गया, यानी ये तो हमारे चुनाव में आ चुका है। तो हमारा जहां क्रमचय होगा तो वो कहलाएगा इस तरीके से 5p5, यानी कि 5 फैक्टोरियल 5 - 5 फैक्टोरियल, यानी कि 0 नीचे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल बटे 0 फैक्टोरियल, यानी 5 4 3 2 1, यानी 120 आंसर आ गया। समझ आई बात बच्चों? एक कंडीशन आपके सामने आई है कि कोई भी शब्द एल से प्रारंभ ना हो, या तो एल से प्रारंभ नहीं होगा तो हमारे पास तरीका 2 है करने के। एक तरीका जो है कि मैं पहला ही फैक्टोरियल इसका निकाल लेता हूं इस तरीके से, दूसरा एल से प्रारंभ नहीं, ऐसा हमें क्रमचय निकालना। और कंप्लीट क्रमचय क्या था, इन्हीं सभी अक्षरों को लेकर, इन सभी अक्षरों को लेकर कितना क्रमचय बन सकता था, वो था 6p6n, दैट मीन 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बेटा हम लोगों ने 120 तक मल्टीप्लाई किया है, कितना मल्टीप्लाई किया है 5 से लेके, और 6 अगर मैं खोलता हूं 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये बनती है 720। ये 720 ऐसी संख्या है जिसमें सभी तरीके के लाहौर से मिलकर बनने वाले शब्द आते हैं, चाहे वो एल से प्रारंभ किया गया हो चाहे एल से प्रारंभ ना किया गया हो। तो अब आप ये समझेंगे ये क्यों मैंने निकाला है, उसका कारण है इसमें सारी कंडीशन मेरे पास आ चुकी है, और एक तरीके के सवाल में निकाल चुका हूं, वो क्रमचय में निकाल चुका हूं जो शब्द एल से प्रारंभ हुए हैं वे हैं 120 जो एल से प्रारंभ हुए, और मुझे निकालना है कोई भी शब्द एल से प्रारंभ न हो। तो अगर 720 में से मैं 120 घटा देता हूं तो भी आपका वही आंसर आएगा जिस तरीके से मैंने आपको ये निकाल के बताया है। ये भी एक तरीका है। तो एल से प्रारंभ ना होने का क्रमचय ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, यानी कि 720 हमारा कंप्लीट, यानी कि इन अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्दों की संख्या 720 है, एल से प्रारंभ होने वाले शब्दों की संख्या 120 है, माइनस 120 करूंगा तो 600 आएगा, और 600 वे शब्द होंगे जो एल से प्रारंभ नहीं होंगे। मेरा मकसद है आप लोगों को इनकी बारीकियां समझाना, और आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो को डेली आप वॉच करें, देखते रहें, बार बार समझें। इस तरीके के जो सवाल आपके सामने होंगे, प्रारंभ करके अंत में रखना, बीच में रखना, वो समस्याएं मैं समझता हूं आपकी खत्म होगी इस सवाल के माध्यम से। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं, 6 मित्र हैं, उसको बीच में बटाना है, इसको बीच में नहीं बटाना है, एक को बाहर रखना है, तो ये सारी चीजें इन सवालों में आपके पास आएंगी। तो जो एक्सरसाइज में बोल रहा हूं 7.4, ये बेटा मैंने अगर इससे बुक से पढ़ाया है तो उसका फोटो खींच के भी मैं आपको भेज दूंगा आपके नंबर्स पे इस एक्सरसाइज का, और आप बहुत कायदे से इन सवालों को करेंगे। ये प्रतिबंधित जो क्रमचय है उसके अंतर्गत आती है। अब बात आती है अभिन्न वस्तुओं के क्रमचय किस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अभिन्न जो डिफरेंट होते हैं, जिनको निकालने के लिए हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। हम लोग जब सवाल कर रहे थे तो कल मैंने शायद एक चीज कही थी आपसे कि जब पूर्णवर्ती न हो वाले सवाल है, इसमें पूर्णवर्ती का कोई शब्द तो नहीं आया है, ये जो कंडीशन है एनपीआर वाली तभी आप अप्लाई करेंगे जब अक्षरों की पूर्णावर्ती न हो, नहीं तो ये लगेगी नहीं, अप्लाई नहीं हो पाएगी। जब शब्दों की पुनरावृत्ति न हो, तब एनपीआर लगता है, यानी सेकंड मेथड। और ये मेथड भी वही मैं बता रहा हूं। और जो गणना का मूल सिद्धांत है
उसमें पुनरावर्ती हो या ना हो, उसको आप मूल सिद्धांत से तो निकाल ही सकते हैं। वो मैंने आपको तरीका सबसे पहली वीडियो में आपको समझाया था। अभी हम लोग जो सवाल करेंगे इसके बाद का जो मेरा तरीका है, जो मैं बताना चाहता हूं, देखिए बेटा ये जो एक्सरसाइज है इसमें इसी तरीके के हैं बहुत सारे। अब मैंने लाहौर का बताया, या इससे पहले क्वेश्चन बताया, इसके बाद बहुत सारे मैथमेटिक्स है, सब में एक ही चीज पूछी गई है। ओ से प्रारंभ हो, ओ से प्रारंभ ना हो, एम से स्टार्ट हो, ई पे खत्म हो, दो अक्षर फिक्स हो गए। जहां दो अक्षर फिक्स हो जाते हैं आपकी ओर उससे बाहर हो जाएंगे, और आप बचे हुए अक्षरों से लेकर ही बीच के शब्दों का क्रमचय निकालेंगे। आप समझ गए होंगे मेरी बात। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जो शब्द या सदस्य पहले ही चुनाव से बाहर हो जाए, या तो चुनाव से बाहर हो जाए या चुनाव के लिए रख लिया जाए कि ये तो रहना ही है, तो वो प्रकार से टोटल संख्या से और प्रकार से दोनों से ही बाहर हो जाता है। ये बात आप दिमाग में रखे चले, जहां आप साथ प्रतिबंध लगाया जाए। अब मैं जो आपको परमुटेशन में अगली स्थिति बताना चाहता हूं वो है ये, आप समझिए, जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, ये पुनरावृत्ति ना होने वाले सवाल हैं। कभी कभी क्या होगा, पुनरावृत्ति होगी, ये ऐसे चुनाव भी होंगे कि देखिए अब ये चीजें कहां कब यूज होती है वो तो सवाल को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि ऐसे दैनिक जीवन में ऐसे कार्य भी हमारे सामने होते हैं जिसमें हम लोग यही फिक्स नहीं कर पाते कि हम, जैसे लेटर बॉक्स वाला होगा, मित्र को बुलाने वाला होगा। बहुत सारे घरों में अब शादियों का सीजन चल रहा है। 25 तारीख को बहुत बड़े साए हैं, सब लोगों को पता हो कि अब इस समय ब्याह शादी का सीजन है, तो कार्ड बांटने की जो स्थिति है वो किस तरीके से बंटते हैं, अब आपको ये नहीं मैं बता सकता। कुछ लोग अपने तरीके से इसका चुनाव कर रहे हैं, कुछ लोग माइंड में डिसाइड कर लेंगे कि दैनिक जीवन में होने वाले कार्य हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब हम लोग कार्ड या इस तरह की चीजें बांटते हैं तो हम सोचते हैं भाई हम 21 तारीख में वहां सगाई में जाएंगे, वहां 10 लोग मिलेंगे, वहीं कार्ड को दे दिया जाएगा। कई तरीके हैं, एक डोर टू डोर बांटना भी हो सकता है, एक ही जगह आप लोग दे सकते हैं, एक ही जगह कार्डों को वहीं दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति, क्योंकि अब क्यों मैंने ये बताया कि कार्ड सेम है, एक जैसे हैं, वहां पुनरावृत्ति, वहां यही पहचान नहीं होगी कि कौन सा हमने किसको दे दिया, क्योंकि वो अलग अलग नहीं है। लाहौर जब मैंने बताया था तो लाहौर में LAHORE सब अक्षर डिफरेंट थे। तो ऐसी स्थिति में हमारा पहले केस में जो मैंने आपको बताया कि इसमें पुनरावृत्ति न होने पर NPR वाला सूत्र लगता है। अब मैं ऐसे शब्दों का क्रमचय, ऐसे अक्षरों का या ऐसे सदस्यों का क्रमचय निकालने का प्रयास करेंगे या समझेंगे जिसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति होती हो। तो उसके लिए NPR फॉर्मूला नहीं अप्लाई होना। क्यों नहीं होना आप समझ लेंगे इस बात को, क्यों, क्योंकि अब आप देखिए ऐसे सवाल मैंने बहुत बार आपको समझाया है, जिसमें लिया 1 2 3 4 5 6 अक्षरों को लेकर, अक्षरों को लेकर 1 2 3 4 या 5 या 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, जबकि शब्दों की अंकों की अक्षर रेंज में, अंकों को लेकर, सॉरी ये गलत हो गया है, थोड़ा ध्यान देंगे। अंकों को लेकर 3 अंकों की कितनी संख्या बनेगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति हो, यानी अंकों बार बार लिए जाए। तो क्रमचय का जब मैंने गणना का मूल सिद्धांत बताया था तो स्टार्टिंग में ये सवाल मैंने आपको क्लियर कराए थे। अब क्योंकि हम लोग गणना का सेकंड सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं, तो सेकंड सिद्धांत में हम लोग फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मूले बनाए गए हैं।
पहला फॉर्मूला मैंने एनपीआर का बताया, तो उसके जो बेसिक क्वेश्चन थे वो मैंने क्लियर कराया। दूसरा फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि सवाल देखिए दो ही तरीके होंगे बच्चों, एक शब्दों की पुनरावृत्ति हो, एक शब्दों की पुनरावृत्ति न हो। शब्दों की पुनरावृत्ति वाली कंडीशन मैंने क्लियर कराई एनपीआर से। शब्दों की पुनरावृत्ति हो इस कंडीशन को मैं बताना चाहता हूं। आप समझिए इसे कैसे कर रहे हैं। बेटा देखिए, मैंने यहां 3 अंकों की संख्या बनानी है, 1 2 3। 3 अंकों की संख्या में जब हम अक्षरों का यदि अंकों का चुनाव करेंगे तो पहले स्थान के लिए हम पहला चुनाव डिसाइड करेंगे क्या हमें रखना है। इज दैट क्लियर? पहली स्थिति मैं आपको बता रहा हूं। जब हम चुनाव कर रहे थे तो हमारे पास जो अंक थे 1 2 3 4 5 6, तो पहले स्थान के लिए 6 अंक फिक्स हैं। क्यों भैया? 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। पहला स्थान तो हमारा इसके लिए भी इतना ही फिक्स होना चाहिए था, अंकों की पूर्णावर्ती हो या ना हो, तब पहला स्थान तो हमारा यही बनना था। अब दूसरे स्थान के लिए हमें अब डिसाइड करना होता है। जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो तब हमारा जो अक्षर यहाँ अंक जहां जो आ गया वो दोबारा वहां नहीं जाएगा, उसे हम काउंटिंग से बाहर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी वही अंक उतने ही बने रहेंगे, ये घटेंगे नहीं। क्योंकि अब मान लीजिए एक संख्या 666 भी हो सकती है, एक 111 भी हो सकती है, 333 भी हो सकती है। यानी एक ही अंक से 3 अंकों की संख्या बन रही है, हमें बाकी के अंक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ऐसी स्थिति पुनरावृत्ति की स्थिति कहलाएगी। ऐसे में कितने क्रमचय बन सकते हैं ये आप लोग समझिए। भाई आप मेरी बात समझिए, जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 3 अंकों की बनी, 1 से 1 2 3, 2 से भी 1 2 3, 3 से भी 3, यानी हर बार रिपीट कर कर आप देख सकते हैं कि कितनी संख्या बनती है। तो दूसरे स्थान पर आपके पास फिर उतने अंक बनते हैं 6, और तीसरे स्थान पर फिर उतने अंक बनते हैं 6। ये स्थिति अंकों की पुनरावृत्ति की होती है। अगर मैं क्रमचय की बात करूं 1 2 3 6 की पावर 3 या 6 की पावर 3 लिखेंगे, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसे हम अगर फॉर्मूले का रूप दे दें, फॉर्मूले का रूप कैसे दे दें भैया? क्योंकि हमारे पास अंक कितने दिए थे, n बराबर 6, और हमें कितना प्रकार निकालना था, कितने अंकों की संख्या बनानी थी, 3, r बराबर 3। तो क्रमचय का जो फॉर्मूला बनेगा, मैं इस उदाहरण से बता रहा हूं, क्रमचय का जो फॉर्मूला बनेगा n यानी 6, जो संख्या दी होगी n, कितने प्रकार, r। तो आपके पास अब जो फॉर्मूला होगा npr वाला नहीं लगेगा, वो n की पावर r वाला लगेगा। समझे? मैंने आपको फॉर्मूले से बताया। देखो मैं एक एग्जांपल भी बताता रहता हूं आपको। मैंने अभी कुछ समय जब लॉकडाउन चल रहा था बच्चों, तो रामायण महाभारत का प्रसारण गवर्नमेंट ने कर दिया। हम जब छोटे थे तो रामायण देखा करते थे, फिर उसके बाद नए सिरे से देखा तो और अच्छी समझ में आया, फिर देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। तो उसमें देखा होगा जब भगवान श्री राम जी ने रावण को के वध, अंतिम जब लड़ाई चल रही थी तो रावण का वध का नंबर आया, तो रावण को जब मारने का लिए वे एक से एक जो शक्तियां थी लगा रहे थे और वो वेस्ट हो जा रही थी, खत्म हो जा रही थी। तो रावण का जो इसमें किरदार दिखाया गया है वो ये है कि जैसी वो गर्दन बार बार काटते थे ऐसे, तो गर्दन कटती थी फिर वापस लग जाती थी, कटती थी फिर वापस लग जाती थी, यानी वह चीज बार बार रिपीट हो रही थी। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, आप समझ भी रहे होंगे, क्योंकि वहां पुनरावृत्ति हो रही थी, बार बार उसी कंडीशन की पुनरावृत्ति हो रही थी और बार बार हम लोग देख भी रहे थे। इसीलिए 10 शीश कटे थे तो उसका नाम दशानन रख दिया गया। बाद में युक्ति लगा के आपने देखा होगा भाई वध भी हुआ उनका। लेकिन मैं इस चीज को क्यों बता रहा हूं, गणित के अंदर ये चीजें क्यों बताई जा रही है, क्योंकि ये चीजें हम लोगों को मेंटली प्रिपेयर करती है, ये समझने के लिए हम इन उदाहरणों से हम लोग भूलते नहीं है कि किस तरीके के सवाल, पूर्णावर्ती किस तरीके की कंडीशन को कहा जाता है और नॉन पूर्णावर्ती वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे। तो अब हम लोग, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको बताया कि हमें फंडामेंटल चीजों को क्लियर करना है। मेरा मकसद सवाल, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आपको ये सब चीजें समझा रहा हूं, आपकी जो बारीकियां हैं क्रमचय संचय की, मैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, मेरी बात समझ में आई होगी आपको,
और इसी तरीके के बीच बीच में जिस ऐसी कंडीशन अगर आती है तो उनको भी ऐसे ही क्लियर कराया जाएगा। अब एक कंडीशन और है जो हम लोग समझेंगे, वो क्या है, यदि हमारे सामने एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि क्रमचय की संख्या ज्ञात करनी हो जबकि दी गई n वस्तु में से p वस्तु एक प्रकार की, q वस्तु दूसरे प्रकार की, r वस्तु तीसरे प्रकार की हो और शेष वस्तु भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें कैसे ज्ञात करेंगे। शेष वस्तु भिन्न भिन्न हो तो वे कैसे ज्ञात की जाएगी। जो एक प्रकार की वस्तु होती है, ये भी एक कंडीशन है, प्रतिबंध है। जैसे जैसे प्रतिबंध आएगा मैं उसको बताऊंगा और उसी के आधार पर मैं सवाल भी क्लियर करूंगा। मान लीजिए एक एग्जांपल से हम उसको लेकर चलते हैं। चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं और उससे ही हम सवाल करते हैं। ALLA इलाहाबाद, एक ये ले लिया मैंने। मैं एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे पास देखिए, मैं एग्जांपल पहले दे रहा हूं, उसके बाद फॉर्मूला बता रहा हूं। पहले मैंने एग्जांपल दिया फिर फॉर्मूला बताया। अब की बार भी मैं ऐसे ही कर रहा हूं कि मैं पहले एग्जांपल बताऊंगा फिर उसके बाद फॉर्मूला बताऊंगा। अब इसमें जो क्रमचय निकालने के लिए आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n बराबर 9 है और इनसे मिलकर इन्हीं अक्षरों से r बराबर भी 9 लेते हैं। इनसे मिलकर हमें क्रमचय निकालना है। तो अंकों की इसमें क्या है, अंकों की पूर्णावर्ती भी हो रही है और नहीं भी हो रही है, दोनों चीजें हैं। क्योंकि इसमें कंडीशन ये लग जाती है, यदि क्रमचय हमें ज्ञात करना पड़ जाए और n वस्तु दे रखी, p वस्तु एक प्रकार की, q वस्तु दूसरे प्रकार की एक जैसी हैं, r वस्तु तीसरे प्रकार की एक जैसी हैं और अन्य वस्तु जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्रमचय निकालना हमारे लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। क्यों? क्योंकि a यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। अब एक संख्या में तो बढ़ चुका है लेकिन a तो a ही रहेगा, ये तो नहीं भाई। जैसे मैंने अभी कार्ड बांटने का एक उदाहरण दिया है आपको, भाई कार्ड जो छपा हुआ है, चाहे 1000 कार्ड है, मैं पहले को बांट लूं या दूसरे को बांट लूं, तो अब मेरा कहने का मतलब इस चीज से है, आप लोग समझ भी गए होंगे मेरी बात को, क्योंकि जब मैं संख्या के आधार पर, क्योंकि वे डिफरेंट नहीं है, एक जैसे हैं, तो बांटने का तरीका यह है कि समूह में बैठ कर भी मैं बांट सकता हूँ, डोर टू डोर देकर भी जा सकता हूँ। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल, एक सवाल बताऊंगा, लेटर और पोस्ट बॉक्स के बारे में एक सवाल आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब इसमें समझिए, जब इस तरीके की कंडीशन आती है, एन बी, अगर मैं क्रमचय की बात करूं तो एन पी आर के माध्यम से ये n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल होना चाहिए। 9 फैक्टोरियल होने पर जो क्रमचय आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा, जबकि गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें बेटा आप अगर ध्यान से समझेंगे तो रिपीट हो रही है। जो रिपीट हो रही है वो क्रमचय में क्यों आ रही है, ए तो ए ही रहेगा, ए 10 बार आए या 1 बार आए। तो ऐसे में क्रमचय निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पहले इन्हें काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टोरियल। क्लियर होगी बात? अब ये देखिए एक कितनी बार आया, 1 2 3 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए। समझ आ रही बच्चों? इसके बाद अगला अक्षर L 1 2 आगे नहीं है, 2 से डिवाइड कर दो। फिर H का नंबर आता है, H एक ही है, और फिर बी डी, यानी कि जो बची हुई संख्या है H B D वो डिफरेंट टाइप की है, अलग अलग टाइप की है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसमें और मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और कुछ करना है ही नहीं। आपको समझ आई मेरी बात? क्लियर होगी बात? तो ऐसे में अब हम लोग इसका फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 9 8 7 6 5 4 पे हम रोक देते हैं। 4 फैक्टोरियल भी हम कर सकता है, 2 आपका 2 गुना 1 होगा, हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया, और 2 से आप किसी भी संख्या को कट करके 4 बार ही मैंने कट कर दिया, 5 चौक 20 20 छक्का 120, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आएगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए जो भी मल्टीप्लाई तो मैंने ही किया है, आप कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा, क्योंकि समय बचता है थोड़ा इससे।
आपका क्योंकि मेरा मकसद है मेथड को क्लियर कराना, आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। आपको समझ आई? मेरा मकसद है फॉर्मूलों को समझाना। तो ऐसे फॉर्मूलों का क्रमचय कैसे निकलेगा, ऐसे जो हमारी समस्या आएंगी उनका क्रमचय कैसे निकलेगा, वो ऐसे निकलेगा, मैंने इलाहाबाद के उदाहरण से बताया है। तो क्रमचय का जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है, मैं इसको लिख के दे देता हूं क्योंकि फिर आप कहेंगे ये है क्रमचयों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि n दी गई वस्तु में से n दी गई वस्तुओं में से p वस्तु एक प्रकार की, q वस्तु एक प्रकार की, r वस्तु एक प्रकार की, तथा अन्य वस्तुएं अलग अलग है। तो क्रमचय n फैक्टोरियल कुल, और जो एक प्रकार की है p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे तो क्रमचय निकल जाएगा। तो ये चीजें आपको इसलिए क्लियर करा रही प्यारे छात्रों, प्यारे बच्चों, ताकि आपकी ये बात समझ में आ जाए। देखिए मेरा मकसद फंडामेंटल चीजों को क्लियर करना है। आज मैं इतना ही रखूंगा, इसके बाद इन पे कल की वीडियो में बहुत सारे प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन बताऊंगा ताकि आपकी बातें क्लियर हो जाए। मेरा एक लास्ट में ये है कि चैनल जो मेरा है इस पर आप मैथ्स बाय SE यूट्यूब पे एक चैनल है, इस पे आप सब्सक्राइब करें और नंबर व्हाट्सएप नंबर है 9720365204। इस पे जो भी डाउट है आप फोटो खींच के भेजिए। आपको एक वीडियो एक ही बार में सारे डाउट्स का मैं एक ही बार में आपको क्लियर कराऊंगा और लिखूंगा कि कंप्लीट डाउट्स, जैसे चैप्टर है क्रमचय संचय के सारे कंप्लीट डाउट्स मैं बताऊंगा, पहले क्रमचय के फिर संचय के बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत कायदे से बहुत अच्छे से समझिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। और धन्यवाद।